तो जय श्री राम सभी को। सत्य सनातन धर्म की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। तो यार मैंने देखिए दोस्तों वीडियो तो बना दिया कि जैसे दृष्टि कैसे खोलना है वगैरह, लेकिन अभी मुझे कुछ लोगों का मैसेज आया कि यार दृष्टि क्या होती है, दिव्य दृष्टि होती क्या है, पहले वो तो बताओ, मैं तो वो भी नहीं पता है। तो ठीक है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा मैं। मुझे लगा देखिए अक्सर इन चीज़ों के बारे में लोगों को पता रहता है, लेकिन आज पता चला कि बहुत से लोगों को पता दिव्य दृष्टि क्या है वो भी नहीं पता है। ठीक है, तो दिव्य दृष्टि क्या होती है उसके बारे में जानेंगे हम पूरा डिटेल में। तो ध्यान से सुनिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। उससे क्या है ना कि मतलब मुझे मोटिवेशन मिलती है, प्रेरणा मिलती है कि नहीं लोगों को अपना कंटेंट अच्छा लग रहा है, अपना जानकारी अपनी लोगों को पसंद आ रही है, तो मुझे भी मतलब प्रेरणा मिलती है वीडियो आगे बनाने में या अच्छी अच्छी जानकारियाँ आप तक पहुंचाने में। ठीक है, तो देखिए दृष्टि ऐसी होती है ना कि जब हम जाप करते हैं, ठीक है, जाप करते हैं, बहुत ज़्यादा जाप करना पड़ता है दृष्टि खोलने के लिए। तो दृष्टि की हमारी जो 5 परतें होती है, कितनी 5 परतें होती है, यहाँ पर इस जगह पर 5 परतें होती है हमारी दृष्टि की। तो हम जितना जाप करते हैं ना, जितना ज़्यादा जाप करते हैं उतनी जाप की जो गर्मी है वो हमारे अंदर शरीर के अंदर जाप की गर्मी बढ़ती है, उसकी हीट बढ़ती है, और उस हीट की वजह से, उस जाप की वजह से धीरे धीरे जो वो परतें हैं, 5 परतें होती है हमारी दृष्टि के ऊपर, वो धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू होती है, वो मतलब पिघलना शुरू होती है, धीरे 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 करके एक एक करके पिघलती है। तो उसके बाद मतलब उस टाइम हमको है ना नींद में या जागृत अवस्था में कभी कभी यहाँ पर हमें खिंचाव महसूस होता है, कभी कभी हल्का सा यहाँ पर दर्द होता है। देखिए जब हमने किया था, ठीक है, हमने तो बहुत टाइम तक किया और अपने गुरु के सानिध्य में किया, तो आपको भी हो सके तो गुरु के सानिध्य में ही करना है मेडिटेशन। और अगर समझो ये हो नहीं पा रहा है, आपके गुरु नहीं है, तो सबसे बेस्ट है कि आप शंकर भगवान को, भोलेनाथ को आपके गुरु मान सकते हैं संकल्प लेकर, और फिर आप कोई भी साधना या सिद्धि के लिए आप बैठ सकते हैं। भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहेगा। ठीक है, तो जितना हम जाप करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, उतनी उसकी पावर हमारे शरीर में बढ़ती है, हमारा ऑरा स्ट्रांग होता है। ऑरा क्या होता है वो भी हम बताएंगे अपने वीडियो में आगे, तो उसके लिए आपको हर वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। और जितनी हीट आपके शरीर में बढ़ेंगी जाप की वजह से, तो 5 परतें धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू होगी। ठीक है, और जैसे दृष्टि 2 प्रकार की होती है, एक तो ध्यान दृष्टि होती है, जो 99% लोगों के पास में ध्यान दृष्टि होती है, जिनकी दृष्टि खुली होती है ना उनके पास ध्यान दृष्टि ही होती है 99% लोगों के पास। और शायद लाखों में एक ऐसा होगा जिसके पास त्रिकाल दृष्टि होती है, एक ध्यान दृष्टि और एक त्रिकाल दृष्टि। तो ध्यान दृष्टि देखिए, त्रिकाल दृष्टि किसे कहते हैं, जो शंकर भगवान के आप यहाँ पर बीच में आपने आँख देखी होंगी, जो ऐसी खड़ी आँख बनी हुई होती है ना, खड़ी, वो त्रिकाल दृष्टि होती है। और जो आड़ी आँख बनी हुई, ऐसी आड़ी आँख बनी हुई होती है, उसे ध्यान दृष्टि कहते हैं। तो देखिए जैसे ज़्यादातर लोगों की दृष्टि जब खुलती है तो ध्यान दृष्टि खुलती है, और त्रिकाल दृष्टि अगर किसी की खुल जाए तो त्रिकाल दृष्टि के वजह से आप पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट, जैसे भूत, भविष्य और वर्तमान काल आप अपना और किसी का भी देख सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको त्रिकाल दृष्टि खुलना बहुत ज़रूरी है। हाँ, लेकिन ध्यान दृष्टि से क्या होता है, आपके ज़्यादा से ज़्यादा आप भूतकाल और प्रेजेंट, जो भूतकाल और अपना जो वर्तमान काल देख सकते हैं, लेकिन भविष्य काल नहीं देख पाते हैं। उसके लिए त्रिकाल दृष्टि खुलना बहुत ज़रूरी है। लेकिन त्रिकाल दृष्टि आसानी से नहीं खुलती, उसके लिए बहुत टाइम लगता है, बहुत जप करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है, जब जाकर खुलती है।
हमारी कुंडलिनी शक्ति को उठाना पड़ता है, उसे जागृत करना पड़ता है, बहुत कुछ करने के बाद खुलती है। तो हमें उस पर फोकस नहीं करना है, हमें सबसे पहले तो हमारी ध्यान दृष्टि खुल जाए, वही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो दृष्टि किसे कहते हैं? जैसे हमारी जो परतें मेल्ट होने के बाद में हमारी दृष्टि खुलती है, हमें यहाँ पर खिंचाव महसूस होता है। रात्रि में हमें स्वप्न आते हैं, ठीक है, स्वप्न दृष्टि भी होती है। सबसे पहले धीरे धीरे खुलती है, उसके बाद में बहुत से आपको लोकों के दर्शन होते हैं बहुत सारे लोकों के दर्शन होते हैं, बहुत सारी दिव्य आत्माओं के दर्शन होते हैं। कुछ बुरी चीज़ें भी दिखती है, ऐसा नहीं है, सब कुछ दिखता है धीरे धीरे। सबसे पहले तो आपको अनुभव स्वप्न में ही होने लगते हैं, सपने में आपको अनुभव शुरू होते हैं। और उसके बाद आपको जितना आपका जाप बढ़ेगा, जितनी तपस्या बढ़ेगी, ध्यान बढ़ेगा आपका, उतना ही आपको उसमें सफलता मिलेगी और उतनी तेज़ी से और उतनी स्पष्टता से, मतलब आप उतना स्पष्ट देख पाएंगे, ठीक है, किसी को भी। उसे कहते हैं दृष्टि। जो आप सबसे पहले तो आपको बंद आंखों में दिखना शुरू होगा, और आप अगर दृष्टि खुल रही है आपकी और आप दृष्टि खोलने के लिए जाप भी कर रहे हैं, मानसिक जाप करना बहुत ज़रूरी है उसके लिए। तो दृष्टि के लिए जाप कर रहे हैं आप, तो आपकी आंखों को है ना ऐसा बंद कभी नहीं करना है, एकदम हल्के से बंद करना है, एकदम ऐसे बंद करके रखना है। और हमें यहाँ पर फोकस करना रहता है, हमेशा यहाँ पर फोकस करना रहता है। और जिस देवी देवता की आप मंत्र ले रहे हैं, हाँ, सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आप दृष्टि खोलने के लिए किसी भी शाबर मंत्र का उपयोग नहीं कर सकते। जी हाँ, कोई शाबर मंत्र आपकी दृष्टि नहीं खोल सकता है। हमेशा से कुंडलिनी जागृत करना हो या दृष्टि खोलना हो तो आपको सात्विक मंत्र यानी कि बीज मंत्र, वैदिक मंत्र का ही उपयोग करना है। आपके जो भी इष्ट देव है, आपको इष्ट देव किसे कहते हैं? देखिए, हमारे कुल देवी देवता जो होते हैं ना, वो तो हमारे पीढ़ियों दर पीढ़ियों हमारे कुल देवी देवता रहते हैं। लेकिन इष्ट देव, जो देवता या देवी हमारे मन को अति प्रिय होते हैं, जिनको देखने से हमें आनंद मिलता है, उनकी तस्वीर दिख जाए तो भी हमारे मतलब आनंद हो जाता है। और अगर हम दुखी हो तो उनके सामने हमारे आंसू निकल जाए, वो होते हैं हमारे इष्ट देव। जी हाँ, तो हमें उनके बीज मंत्र का जाप करना है। अब आप कहेंगे भाई हमारे इष्ट देव जो भी है उनका हम बीज मंत्र कहाँ से लाए? तो देखिए, बीज मंत्र बहुत आसान होता है। आप हमारे धर्म ग्रंथ शास्त्रों को पढ़ सकते हैं, उसमें मिल जाएगा। और अगर आप चाहो तो गूगल पर सर्च कर, देखिए गूगल पर हर चीज़ मिल जाएंगी, गूगल पर सर्च कर सकते हैं आप देवता का नाम डालिए और उनका बीज मंत्र चाहिए आप डाल सकते हैं, तो आपको बीज मंत्र मिल जाएगा। उस बीज मंत्र से आपको साधना करनी है, ध्यान करना है, मानसिक जाप। और ये भी ध्यान में रखिएगा, अगर आप फर्स्ट टाइम सिद्धि के लिए या दृष्टि के लिए, कुंडलिनी के लिए फर्स्ट टाइम ही अगर पहली बार जाप कर रहे हो, आपने माला ही पहली बार उठाई है, तो पहली बार में कोई सफल नहीं हो पाता है, कोई भी नहीं। 100 में से एक आधा होगा जिसकी पूर्व जन्म के कुछ कर्म होंगे या उसकी सिद्धियां उसके साथ होंगी, तो वो जल्दी प्रोग्रेस कर लेगा। लेकिन अगर आप नए हैं तो आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। मन हमेशा फोकस करना चाहिए, हमारा दिल दिमाग, कि हमें ये चीज़ करना है और होगी, प्रभु के ऊपर छोड़ देना है, ठीक है। और कैसा है कि हमारी दृष्टि, कुंडलिनी जागृत, ये सब किसी शक्ति के बिना नहीं हो सकता है। तो हमें जब भी करना है तो गुरु के सानिध्य में करना है, गुरु नहीं है तो हमें भोलेनाथ को गुरु मानना है। और हमारे इष्ट देव के बीज मंत्र का मानसिक जाप हमेशा करना है। जाप करते समय हमें आसन तो लगाना ही है। आप देखिए, आसन पर जितना जाप करेंगे आपका आसन भी उतना पक जाएगा, ठीक है। और भगवान करे जल्दी से जल्दी आपकी दृष्टि खुले। और दृष्टि अगर खुल जाए तो जब भी आप किसी को देखो, उसकी नकारात्मकता देखनी है या कुछ भी देखना है उसके बारे में अपनी दृष्टि के थ्रू, तो उसको भी, सामने वालों को भी आसन पर बिठाकर फिर ही उसे चेक करें आप, ठीक है। नहीं तो उसका निगेटिव प्रभाव भी आपके ऊपर भी पड़ सकता है। पहली बात तो आपको शुरू में किसी को देखना नहीं है। जब आपको लगे
कि नहीं अभी हमारी दृष्टि खुल चुकी है और हम खुली आंखों से भी वह सब कुछ देख सकते हैं, तब जाकर दूसरों को देखना शुरू करिएगा, नहीं तो उसके कुछ गलत असर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इस टॉपिक पर और ऐसे कई विषय हैं हमारे पास, दिव्य दृष्टि का वगैरह, कुंडलिनी, तो धीरे धीरे हम करके सभी वीडियो बनाएंगे। लेकिन क्या है, अगर आप सब्सक्राइब कर दोगे, लाइक कर दोगे ना, तो मुझे मतलब मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और वीडियो बनाऊं। ठीक है, जानकारी बहुत है परमात्मा की दया से, गुरुदेव के आशीर्वाद से, और अनुभव भी बहुत कर चुके हैं, तो कुछ आपके साथ शेयर करने में हमारा कोई घाटा नहीं है। और अगर आपका कोई भी सवाल है इस वीडियो के बारे में, या आपका कुछ भी सवाल है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हाँ, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा और कोशिश करूँगा उसके ऊपर भी वीडियो बना सकूँ। ठीक है, तो अभी के लिए जय श्री राम सभी को, और सत्य सनातन धर्म की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो।